नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इस पूरे कोरोना वायरस पैंडमिक के दौरान एक नाम बहुत ज़्यादा उभर के आया। वो था योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी सीएम हैं। नाउ इन्होंने क्या क्या अच्छे कदम लिए ये हम सबको पता है। इन्होंने जो चाइना से कंपनीज निकल रही हैं उनको लुभाने के लिए अपने यहाँ पे एक कमिटी तक बना दी। अपने यहाँ पे लैंड ऑफर कर रहे हैं ताकि यूपी में एम्प्लॉयमेंट जेनरेट हो, यूपी में इन्वेस्टमेंट आए और यूपी का ऑलराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर हो। इन्होंने कई सारी सड़कें बनाई हैं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, पूरे पैंडमिक को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल किया है। ये ना भूलते हुए कि इनकी जो राज्य है उसकी आबादी कई देशों से भी ज़्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट 22 करोड़ के आसपास। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते, इनके ऊपर कई आरोप भी लगते हैं, तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए सही है? किस मायने में सही है, किस मायने में गलत है, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वोशिएंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाउ सबसे पहले हम यूपी के कोविड अपडेट के बारे में जान लेते हैं कि यूपी में कोरोना वायरस कितना फैला है। तो ऑल्दो यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है विद अ मैसिव पॉपुलेशन ऑफ 220 मिलियन विच इज़ इक्वल टू 22 करोड़। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 36,476 मतलब 36,476 केसेस थे ऑफ कोरोना वायरस विद एन एक्टिव केसेस ऑफ 12,748 मतलब 12,748 एक्टिव केसेस हैं। 934 लोगों की दुखद मौत हो गई है, 934 डिसीज्ड एंड रिकवर्ड मतलब इस पूरे कोरोना वायरस में मतलब जितने लोग इन्फेक्ट हुए उनमें से 23,334 जो कि ऑलमोस्ट है 66%, इतने लोग ऑलमोस्ट ठीक हो चुके, मतलब 66% के आसपास ही है यूपी का पूरा रिकवरी रेट। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, पर मिलियन केसेस, मतलब सबसे पहले तो यूपी का पर मिलियन केस पूरे देश में सबसे कम है विच इज़ ऑलमोस्ट 3.6, और पर मिलियन डिसीज्ड में भी वही है कि मतलब 10 लाख लोगों में से कितने इन्फेक्ट हुए 3.6 और 10 लाख लोगों में से कितनों की मौत हुई है 0.09। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा फिगर है ऑफ यूपी, और ये दिखाता है कि कितने एफर्ट्स लिए गए गवर्नमेंट द्वारा इसको कंट्रोल करने के लिए, और ऑल इंडिया लेवल पे हुआ। इसमें किसी गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज हम नहीं कर सकते क्योंकि सबने अपने अपने स्तर पे कोशिश की है कि सो दैट दे कैन कंटेन द वायरस। बट कोई भी अपने राज्य के नागरिकों का बुरा नहीं चाहता है। बट विद अ मैसिव पॉपुलेशन ऑफ 22 करोड़ द रेजिस्टेंस विच हैज़ बीन शोन बाय उत्तर प्रदेश इट्स मैसिवली गुड, और ये दिखाता है कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। सो कोविड के मामले में हम इनको एक अच्छा टिक, ग्रीन टिक दे सकते हैं। नाउ अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, तो कल की बात है, उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया है कि वो हर रोज़ एटलीस्ट 50,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे ऑन अ डेली बेसिस। अब देखिए, जब हम इंडिया में टेस्टिंग स्टार्ट हुई तो हर रोज़ ऑलमोस्ट 16,000 टेस्ट होते थे, और अब जाके इंडिया में 2-2.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं, मतलब 2,80,000 2.5 लाख ऐसे ऐसे टेस्ट हो रहे हैं। तो अगर इसमें जो उत्तर प्रदेश है वो अपनी टेस्टिंग डबल करेगा। अब पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में केसेस थोड़े बढ़े हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो टेस्टिंग कैपेसिटी उसको बढ़ा दिया। स्टार्टिंग में यूपी में सिर्फ 4,500 टेस्ट हर रोज़ हो रहे थे, उसको फिर बढ़ा के 7,000 किया गया, फिर उसको बढ़ा के 15,000 किया गया, फिर उसको बढ़ा के 20 से 25,000 के बीच में किया गया। और मैं आपको बता दूं, यूपी 5वां राज्य है जिसने 7.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए हैं आज की डेट तक, और भी मतलब 7.5 लाख से ज़्यादा बोलता हूँ मैं, तो उसके वो है 7,50,000 से 7,80,000 के बीच में। इतने टेस्ट यूपी ऑलरेडी कर चुका है ऑन अ डेली एवरेज ऑफ 20,000 to 25,000 टेस्ट। अब योगी आदित्यनाथ ने क्या अनाउंस किया है कि दे विल डू 50,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट ऑन अ डेली बेसिस। तो मतलब ये ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो इससे कंटेन हम जल्दी कर सकते हैं। मतलब वायरस से फाइट करने के 2-3 ही तो तरीके हैं। एक, या तो आप उसको कंटेन कर लो, सब लोग अपने घर में रहें। दूसरा, या तो आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करो। तीसरा, या तो आप मैसिव टेस्टिंग करो। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेफर किया है कि दे विल डू मैसिव टेस्टिंग थ्रू विच अगर वो लोग पर मिलियन टेस्ट में जहाँ पे वो अभी स्टैंड करते हैं ऑलमोस्ट
4,500-5,000 के आसपास, अगर वो उसे 20,000 या 25,000 या कहें 50,000 तक भी लेके जाते हैं पर मिलियन टेस्ट में, तो बहुत हो जाता है फॉर यूपीज़ पॉपुलेशन, क्योंकि फिर वो टेस्ट का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब कदम उठाए गए फॉर कोविड, तो यहाँ पे इनको ऑलरेडी ग्रीन टिक मिल ही चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, जहाँ पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश स्केल्स अप टेस्टिंग, बिकम्स 5th स्टेट टू क्रॉस अ 7 लाख टेस्ट मार्क। मतलब 7 लाख टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश 5वां राज्य बन गया है। अब आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि जो पहले के 4 राज्य कौन है। तो मैं आपको उनमें से 2 नाम बता देता हूँ। दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी कम स्टेट है, और दूसरा महाराष्ट्र। बाकी के 2 नाम आपको बताने। तो ये देखिए, ये 30 जून का है, मतलब 30 जून को ही इन्होंने 7 लाख का मार्क टच कर लिया था। तो अभी तक मतलब पिछले 12-13 दिनों में कितने टेस्ट हुए होंगे ये आप सोच ही सकते हैं। नाउ थोड़ा हम जान लेते हैं योगी गवर्नमेंट के और जो अभी यूपी उनके अंडर फ्लरिश कर रहा है उसके बारे में। तो जब से योगी सरकार आई उससे आज तक की डेट में 24% हाइयर रेवेन्यू मिला है यूपी को एज कम्पेयर टू द लास्ट अखिलेश रेजिम। तो जो पुराने सपा के यानी समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उनके टाइम पे जितना रेवेन्यू आया था उत्तर प्रदेश में, उससे 24% ज़्यादा रेवेन्यू इस बार आया है। मतलब जितना रेवेन्यू उनके टाइम पे आता था उससे 24% ज़्यादा आ रहा है इन द टेन्योर ऑफ योगी आदित्यनाथ। तो आप सोच सकते हैं कि पैसे भी बढ़े हैं, इन्फ्लो भी बढ़ा है, इकोनॉमी भी बढ़ी है, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू तक बढ़ा है। तो योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट जो है उसने जो सरकारी खजाना है उसको काफ़ी ज़्यादा भर दिया है। अब उसी पैसे का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इन फाइटिंग द कोरोना वायरस। ठीक है, तो जो पुरानी अखिलेश यादव रेजिम थी उसने जितना पैसा कलेक्ट किया था उसका 24% ये लोग ज़्यादा कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि इन्होंने करप्शन को प्रिवेलेंट कर दिया, एकदम डाउन कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया। अभी हम सब ने विकास दुबे का केस सुना था। तो ये लोग कितने इंटॉलरेंट है अगेंस्ट द क्राइम, क्रिमिनल्स एंड करप्शन एटसेट्रा, ये सब का हमको इस चीज़ से पता चल जाता है कि इन लोगों ने फुली करप्शन को वैनिश कर दिया है। आपको पिछले ऑलमोस्ट 2-3 साल से, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से आपको एक भी करप्शन के केसेस नहीं मिले होंगे इन उत्तर प्रदेश। जबकि आपको उत्तर प्रदेश, जब आप उत्तर प्रदेश सुनते थे तो आपको यही सब आता था दिमाग में, गुंडागर्दी और करप्शन एटसेट्रा। तो इन्होंने गुंडों को भी कम कर दिया है और करप्शन तो एकदम ख़त्म ही कर ही दिया है। तो यहाँ पे भी इनको एक ग्रीन टिक मिलना ज़रूरी है ना। थोड़े स्टैटिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो 6 मेजर हेड्स हैं, मतलब जो 6 मेजर सेक्टर हैं जहाँ से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इनकम होती है, उसको ये ले गए हैं फ्रॉम 86,000 करोड़ मार्क, मतलब 86,000 करोड़ के मार्क, ऑलमोस्ट $12 बिलियन से ये लेके गए इसको अप टू 1.2 लाख करोड़, मतलब 1,20,000 करोड़ तक ये इसको लेके गए, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 15 to 17 बिलियन डॉलर। तो देख सकते हैं आप, सीधा $5 बिलियन का जंप लगाया इन्होंने सिर्फ एक साल में, एक साल के गैप के बाद। यहाँ पे 2016-17 है, यहाँ पे 2018-19 है, मतलब 2017-18 में इनकी सरकार बनी थी और इन्होंने अगले ही साल कितना बड़ा गैप लगा दिया, मतलब गैप इन द सेंस पॉजिटिव गैप लगाया, आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं आए। और जिन डिपार्टमेंट ने सबसे एक्सटेंसिव ग्रोथ दिखाई उनमें क्या, जीएसटी। योगी आदित्यनाथ के टाइम पे जीएसटी कलेक्शन बहुत परफेक्टली हो रहा है, जो लोग ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। एक्साइज एंड कमर्शियल टैक्स, माइनिंग का तो एक तरीके से हब बन चुका है यूपी। रजिस्ट्रेशंस बहुत हो रही है, मतलब जो आप गाड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं ना, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसमें जो पैसा लगता है, रजिस्ट्रेशन फी जिसको हम बोलते हैं, वो भी इनको अब ज़्यादा मिलने लगा है। वैट, जिसे हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, वो, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट। मैंने कहा था ना, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से इनको ट्रांसपोर्ट जो इन्होंने बढ़ाया है उसकी वजह से इनको ट्रांसपोर्ट का जो फील्ड है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा पैसे उठाने को मिल रहे हैं ना। थोड़ा माइनिंग, मतलब मैं सारे इंडस्ट्री के बारे में तो नहीं बात करूँगा, बट 2-3 सेक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो थोड़े कोर सेक्टर्स थे, जहाँ से थोड़ा कम आता था वहाँ से ज़्यादा आने लगा। तो जो सबसे बड़ा इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है इनके माइनिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ दिखाई है। मतलब जब 2016-17 में इनको सिर्फ 1552
1552 करोड़ रुपए मिलते थे फ्रॉम माइनिंग इंडस्ट्री, और वो सीधा पहुंच गया 3165, 3165 करोड़ रुपीज हैव बीन कलेक्टेड थ्रू दिस माइनिंग इंडस्ट्री। तो सोचिए ऑलमोस्ट इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दी इसकी इनकम। और इस ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो ये बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है इसने ट्रांसपेरेंसी दिखाई है इन द माइनिंग एलोकेशन पॉलिसी। पहले क्या होता था, भाई भतीजावाद दिखाया जाता था, मतलब ये यूपी में कहने वाली भाषा है जिसमें कि तुम्हारे पहचान का कोई है, जिसे हम बॉलीवुड में नेपोटिज्म बोलते हैं, एग्जैक्टली वही होता है यहाँ पे जब एलोकेशन होना होता है। अखिलेश रजीम में क्या था, उनके जो जान पहचान के लोग थे उनको दे देते थे, साथ में थोड़ा बहुत पैसा अपनी भी जेब में, मतलब वही करप्शन चालू था। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंसी ला दी है, इन्होंने वेबसाइट खोल दी जहाँ पे आप प्रॉपर डे टू डे स्टैटिस्टिक्स के बारे में जान सकते हैं, माइनिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब के बारे में। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। नाउ नेक्स्ट इज द न्यू लिकर एंड टैक्स पॉलिसी। तो देखिए इन्होंने लिकर जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है इन उत्तर प्रदेश, उसको भी एज अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लिया। तो देखिए जो पहले 2016-17 में कलेक्ट होता था उससे 38% ये लोग ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं इन द ईयर 2018-19। जो भी मैं आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ ये सब 2018-19 के हैं। तो अभी जो रिसेंट का वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, तो मैं आपको 2016-17 और 2018-19 का कंपैरिजन बता रहा हूँ, जहाँ पे 2016-17 में 14,273 करोड़ रुपए मिले थे फ्रॉम दिस लिकर सेल, और वहीं पे 2018-19 में 24,000 करोड़ रुपए मिले फ्रॉम द लिकर सेल। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो बीच में बिचौलिए थे उनको हटा के सीधा पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है। और नेक्स्ट इज़ द टैक्स पॉलिसी। तो जो कमर्शियल टैक्स था 2016-17 में वो था 51,883 करोड़ रुपए, वो बढ़ के हो गया 70,043 करोड़ रुपए सेम पीरियड में, मतलब एक साल के पीरियड में, विच इज़ 2018-19। अब आप देख सकते हैं हर जगह 10,000 15,000 10,000 15,000 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, और उसी की वजह से ये लोग $5 बिलियन का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा पाए हैं। अब सरकार के पास होगा तभी तो सरकार पैसा खर्च कर पाएगी कि नहीं। तो पूरा ओवरऑल देखें तो योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा प्रूवन और फिट साबित हुए फॉर द उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सिर्फ करप्शन ही करप्शन था, वहाँ पे अब कम से कम ग्रोथ हमको देखने की मिल रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, पिछले 2 साल से यूपी इज टेकिंग अ मैसिव ग्रोथ ऑफ पर ईयर 17%, मतलब जो यूपी की जीडीपी है उसका 17% हर प्रतिवर्ष ग्रोथ ले रहा है उत्तर प्रदेश। तो सोच लीजिए अब कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है यूपी, और अगर इनके अंडर रहा और आगे भी इसी तरह काम करते रहे तो हमको कोई ताजुब नहीं होगा अगर आने वाले टाइम में यूपी महाराष्ट्र को ओवरटेक कर दे इन टर्म्स ऑफ बिगेस्ट जीडीपी ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट पहले के लोगों को उसे कंट्रोल करने नहीं आता था। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी, जो भी यहाँ से माइग्रेंट लेबरर्स गए अब उनको यहाँ वापस ना आना पड़े, इसलिए वहीं पे उनका काम जनरेट कर रहे हैं। वहाँ से चाइना से जो कंपनी शिफ्ट हो रही है उनको यूपी में बुला रहे हैं, 100 के आसपास कंपनियाँ यूपी में आने वाली हैं, तो वहाँ पे लोगों को काम मिलेगा। तो यही सब इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए तब तक सही है जब तक वो अपने खुले दिल से एकदम खुले मन से यूपी के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन उनके अंदर करप्शन आ गया वो भी अखिलेश यादव और उनसे पहले जो थे उन्हीं की तरह बन जाएंगे। तो ये था एनालिसिस इस टॉपिक का। योगी आदित्यनाथ के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जहाँ पे उनके हम जीवनी के बारे में बात करेंगे, बायोग्राफी के बारे में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।